सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में आग लगने के बाद चंद सेकंड में भरभरा कर गिर गई पूरी बिल्डिंग, देखिए पूरा वीडियो। दिल्ली के पुलबंगस मेट्रो स्टेशन के पास रोशनारा रोड पर बुधवार को इस इमारत में आग लग गई। आग लगने के बाद पूरी इमारत चंद मिनटों में भरभरा कर गिर पड़ी। इसी घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। हादसे की सूचना पाकर घटनास्थल पर दमकल विभाग की 18 गाड़ियां पहुंची और तेजी से राहत व बचाव कार्य काम किया गया। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखाई दे रहे हैं कि 3 मंजिला इमारत के पास कुछ दमकल कर्मी खड़े हुए हैं, तभी वह इमारत अचानक भरभरा कर गिर पड़ी। पुलिस का कहना है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। दिल्ली के पंजाबी बाग में चाकू की नोक पर महिलाओं से लूट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रही है। लाख कोशिश के बावजूद भी दिल्ली पुलिस क्राइम में कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ताजा मामला दिल्ली के पंजाबी बाग का है। पंजाबी बाग के पश्चिम जिले में 25 फरवरी को देर रात चाकू की नोक पर महिला को लूट लिया गया। महिला से लूट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लूट का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच में जुट गई है। सीएम केजरीवाल ने भेजा था कैलाश गहलोत राजकुमार आनंद को प्रभार देने का प्रपोजल। अविल जी ने लिया यह फैसला। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को नए विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। केजरीवाल ने गहलोत को 8 और आनंद को 10 विभाग आवंटित करने का प्रस्ताव भेजा था। दरअसल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की इस्तीफे के बाद दोनों के विभाग ही खाली हो गए थे। अब उनके विभागों का कार्यभार कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को दिया गया है। बता दें कि दिल्ली को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाला मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा चलाने वालों के लिए खुशखबरी, अब लाइसेंस लेना हुआ और भी आसान। राजधानी दिल्ली में रेस्टोरेंट और ढाबा चलाने की योजना बन रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। बीते दिनों दिल्ली को उपराज्यपाल वीके कुमार सक्सेना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब दिल्ली में रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा चलाने को लेकर ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन करना या पुराने लाइसेंस या रिन्यूअल कराना बहुत आसान होगा। नए प्रावधानों के तहत पहले इसको लेकर आवेदकों को एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, अब आवेदन वाले पोर्टल में बदलाव करते हुए उसे नए सिरे से लॉन्च किया गया है। इससे राजधानी में इसकी प्रक्रिया आसान हो गई है। दिल्ली में इस महीने इतने दिन बंद रहेंगे, बैंक पहले ही कर ले पूरी तैयारियां। आज से मार्च महीने की शुरुआत हो गई है। यह महीना फाइनेंस ईयर का हर साल के अप्रैल महीने से मार्च महीने को फाइनेंस ईयर माना जाता है। इसके लिए मार्च में सभी सेक्टर में क्लोजिंग मंथन के रूप में काम किए जाते हैं। इसी वजह से बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा व्यस्त होती है, क्योंकि इस सभी महीने को बैंकिंग से जुड़े अपने काम का निपटारा करना होता है। सभी बैंकों में भीड़ भी ज़्यादा होती है और ऊपर से इस महीने रेगुलर बैंक हॉलीडे के अलावा होली का त्यौहार भी है। इस महीने कई दिन बैंक भी बंद रहने वाले हैं, जिसके अनुसार काम कर आप अपने बैंक से जुड़े कामों की प्लानिंग करने से आप परेशानी से बच सकते हैं। सत्येंद्र जैन ने सीएम केजरीवाल को किसी तारीख को भेजा था अपनी इस्तीफा, सामने आई यह जानकारी। पिछले 9 महीने से जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन ने 27 फरवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से बुधवार को यह जानकारी दी गई। दिल्ली की सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में सत्येंद्र जैन ने लिखा है कि वह उन्हें यह अवसर देने के लिए आपके आभारी हैं। उन्होंने लिखा कि मुझे दिल्ली के लोगों की सेवा करने का मौका मिले, इसके लिए मैं आभारी हूं। कृपया मेरी इस्तीफा स्वीकार करें। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार केजरीवाल के 2 भरोसेमंद सहयोगी मनीष सिसोदिया और जैन ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेताओं ने सीएम केजरीवाल के एजेंडे के तहत दिल्ली में अच्छी शिक्षा और व्यवस्था सुविधाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं अगली खबर निकलकर सामने आ रही है। सिसोदिया और जैन के इस्तीफे के बाद सीएम केजरीवाल बोले नए मंत्रियों के साथ 80 की जगह 150 स्पीड पोस्ट होगा काम। सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के संगठन बैठक की है। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली का नाम नहीं रुकेगा। इसके साथ उन्होंने ऐलान किया कि अतिशी और सौरभ भारद्वाज मंत्री बनेंगे। सीएम ने दावा किया कि शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है, आपकी सरकार को रोकने की कोशिश की जा रही है। विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन दोनों मंत्रियों ने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है।
सिसोदिया और जैन के इस्तीफे के बाद सीएम केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रचंड प्रदर्शन जारी। दिल्ली की राजनीतिक गहमागहमी के बीच मंगलवार शाम को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया है, जिसे बिना किसी हिचक के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन केजरीवाल सरकार उनके मंत्रियों द्वारा उठाए गए कदम के बाद बीजेपी उनके खिलाफ और भी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल की सोची समझी राजनीतिक चाल बताते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल से भी इस्तीफे की मांग कर रही है। दिल्ली बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का मंत्री पद से इस्तीफा करवाना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक नई सोची समझी राजनीतिक चल रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।